जय जय श्री सीताराम। मानस जी के पिछले प्रसंग में श्रवण किया था। हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के आदेश पर राम जी के सन्मुख आते हैं और राम जी से उनका परिचय पूछते हैं। उसके पश्चात जब राम जी अपना परिचय देते हैं तो हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं तो मोह के वशीभूत हूँ, कुटिल हूँ, अज्ञानी हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे क्यों भुला दिया। हनुमान जी की दीनता देखकर राम जी उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं और उन्हें भक्ति का उपदेश देते हैं। सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरी हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और अब पिछले प्रसंग से आगे। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। देखी पवन सुत पति अनुकूला, स्वामी को अनुकूल जाना। स्वामी को, राम जी को जो अपने अनुकूल देखा है तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए हैं और हृदय हर्ष बीती सब शूला। और जितना भी मन में शूल था, जितना भी दुख था, वो सब समाप्त हो गया। अनुकूल कब देखा? अनुकूल ये देखा है कि पहले तो राम जी ने अपने हृदय से नहीं लगाया था, गले से नहीं लगाया था, लेकिन अब राम जी ने मुझे अपने हृदय से भी लगा लिया। अपने नेत्रों के जल से मुझे शीतल किया। मुझसे कहा कि तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण जी से दूना मुझे प्रिय भी कहा और मुझे भजन का उपदेश दिया कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इस प्रकार हनुमान जी ने देखा कि राम जी मेरे अनुकूल हैं। हृदय हर्ष बीती सब शूला, और सभी प्रकार के शूल, सभी प्रकार के ताप नष्ट हो गए। शूल क्या है और अनुकूलता क्या है? तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। त्रिविध भवसूला, जितने भी संसार के जो तीनों ताप हैं वो से नहीं व्यापते। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, जैसे राम जी के राज्य में था। उसी प्रकार से हनुमान जी कृतार्थ हुए और हनुमान जी परम प्रसन्न हुए। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहि। अब सुग्रीव जी का परिचय दे रहे हैं कि हे नाथ, कपिपति, कपिराज, वानरों के स्वामी। वानरों के स्वामी सुग्रीव हैं? नहीं, वानरों के स्वामी तो बाली है। बाली है ना, किष्किंधा के सम्राट। लेकिन यहां पर सुग्रीव को कहा। क्यों? क्योंकि जितने मंत्री हैं वो सब सुग्रीव को ही राजा मानते हैं। नल, नील, जामवंत जी और हनुमान जी, चारों मंत्री सुग्रीव को ही राजा मानते हैं। इसलिए नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहि। अब यहां फिर विचार वाली बात है कि वो सुग्रीव हैं, वानरराज सुग्रीव हैं, लेकिन विचार वाली बात क्या है कि सो सुग्रीव दास तब अहि, वो आपके दास हैं। ये तो विचित्र बात हो गई ना। अभी तो सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा राम जी की परीक्षा करने के लिए कि देखो तो क्या है, कौन है। अगर बाली ने भेजा है तो मुझे इशारा कर देना, मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। अभी तो हनुमान जी वापस महाराज सुग्रीव के पास पहुंचे भी नहीं है। अभी तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी का परिचय भी नहीं करवाया है, लेकिन फिर भी हनुमान जी कह रहे हैं कि सो सुग्रीव दास तब अहि। लेकिन वो सुग्रीव, वो आपका दास है। कैसे? क्योंकि सुग्रीव जी भगवान के भक्त हैं और आप स्वयं ब्रह्म हैं, है ना। जब ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को आदेश देते हैं बालकांड में, तो क्या कहते हैं? वानर तन धल ध्वनि मही, हरि पद सेवहु जाई। वानर का शरीर धारण करके आप सब भगवान की सेवा करने के लिए इस धरती पर जाइए। इसलिए उन्हीं वचन का स्मरण करते हुए सभी वानर श्री राम जी का ही
श्री राम जी की ही राह देख रहे हैं। हरि महाराज चित्त वही मति धीरा, इसलिए सुग्रीव जी राम जी के दास है। ठीक है, इसलिए दास है क्योंकि वो आपके लिए ही उनका अवतरण हुआ है, वो आपके लिए ही धरती पर आया है ब्रह्मा जी के आदेश से, इसलिए वो आपके दास है। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा अवतरई प्रभु, सुरमहि गोद लाग। और सगुण उपासक संग तब, रही मोक्ष सुगताग। वो जो सगुण उपासक है, हम तो सगुण उपासक है, मोक्ष में क्यों चाहिए, हम तो उनके साथ रहेंगे। ये बाद में फिर वचन है। इसलिए यहां पे सुग्रीव जी को राम जी का दास कहा कि वो आपके दास हैं। जैसे आज भी देखिए संत हैं, महात्मा हैं, सब कहते हैं ना हम तो राम जी के दास हैं। राम जी से मिले हैं क्या आप? राम जी को जानते हैं? राम जी कैसे दिखते हैं? नहीं जानते ना, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम राम जी के दास हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए जी रहे हैं, उनके निमित्त जी रहे हैं, उनके लिए समर्पित हैं। वही सुग्रीव जी का उद्देश्य है। तेहि सन्नाथ मयत्री की जय, दीन जान तेहि अभय करी जय। आप उनसे मित्रता कीजिए और उन्हें दीन जानकर उन्हें अभय कीजिए। अभी तो हनुमान जी ने कहा कि वो कपीपति हैं, आपके दास हैं। अब कह रहे हैं कि आप उनसे मित्रता कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप राजा हैं, आप राजा हैं तो वो भी कपीपति हैं, वो भी राजा है, तो राजा का राजा से मित्रता करना योग्य ही है। क्यों? क्योंकि प्रीति विरोध सन समान सन करिय नीति असिकाई। क्योंकि वैर और प्रेम दोनों समान में होता है। इसलिए फिर आप कौन हैं? आप दीन बंधु हैं, दीन दयाल विरद संभाली। दीनों पर दया करने का आपका विरद है, तो इसलिए दीन जान तेहि अभय करीजिए। इसलिए आप उन्हें दीन जानिए, वो दीन है और कृपा करना दीन पर आपका स्वभाव है, तो तेहि अभय करीजिए। इसलिए आप उसके शत्रु को मारकर उसको अभय प्रदान करें। सो सीता कर खोज करायहि, जह तह मर कट कोटि पठायहि। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। आप उनकी मित्रता कीजिए, उनको अभय करिए, उनका राज्य दिलवाइए, और उनका राज्य दिलवाएंगे तो वो क्या करेंगे? सो सीता कर खोज कराएं, तब वो आपके दास हैं। दास का धर्म है सेवा करें, इसलिए सीता कर खोज कराएं, इसलिए वो सीता जी की खोज कराएंगे। सब प्रकार करी हूं सेवकाई, जेहि विधि मिलई जान की आई। सुग्रीव भी आगे कहते हैं, तो इस प्रकार से वो सीता जी की खोज करेंगे, क्योंकि राम जी ने पहले ही कहा है कि यहां हरि निश्चय वैद यही प्रहरण हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपकी जब मित्रता हो जाएगी, उन्हें राज्य मिल जाएगा, तो वो करेंगे, है ना। अब यहाँ पे हनुमान जी को सीता जी का नाम तो नहीं बताया है, लेकिन फिर भी उससे पहले पूर्ण जो कथा बताई है, पूर्ण कथा में भी सीता जी का राम जी ने वर्णन किया है कि यहां हरि, है ना, निश्चय वेद ही उनका हर हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? सो सीता खोज कराई, वो सीता जी की खोज करवाएंगे। राम जी ने तो वैद ही कहा ना, लेकिन हनुमान जी ने सीता जी कहा। क्यों? क्योंकि उद्देश्य वही है, वही ब्रह्मा जी का आदेश है कि वो आएंगे उनकी सहायता करना, और वो अपनी जो धर्मपत्नी है, जो अपनी शक्ति है माता सीता, उनकी खोज करने के लिए आएंगे। इसलिए सब जानते हैं, इसीलिए सब उस विषय में जानते हैं। तो जह तह मर कट कोटि पठायहि, और जितने भी वानर भालू हैं उन सबको विभिन्न दिशाओं में भेजकर माता सीता का पता करवाएंगे। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ सन पीठ चढ़ाई। इस प्रकार अपनी जितनी बात थी हनुमान जी महाराज ने कह दी, क्योंकि राम जी का प्रश्न हनुमान जी से था ना, विप्र कहो निज कथा बुझाई, आप अपनी कथा कहिए। तो यहां पर उत्तर उन्होंने दिया कि यही विधि सकल कथा समझाई। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी सारी कथा
जो भी बात थी वो अपनी बात राम जी के सामने रख दी और लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। और दोनों राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को अपनी पीठ पे चढ़ा लिया, अपने ऊपर बिठा लिया। क्यों? क्योंकि इससे आगे हनुमान जी ने महाराज ने क्या कहा है, कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहि वन स्वामी। ये कठोर भूमि है कि आपके चरण यहां विचरने के योग्य हैं, इसलिए अपनी पीठ पे चढ़ा लिया कि अब इससे आगे मैं आपको अपनी पीठ पे ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आगे पर्वत है, मार्ग दुर्गम है। जब सुग्रीव राम कहूं देखा, सुग्रीव जी ने जब राम जी को देखा, अतिशय जन्म धन करी लेखा। सुग्रीव जी ने राम जी को देखा तो लगा अरे मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जन्म धन्य हो गया। क्यों धन्य हो गया? अभी तो हनुमान जी कंधे पे ला रहे हैं ना, आपको क्या पता कि शत्रु है कि मित्र है। हनुमान जी प्रेम से ला रहे हैं या कुछ छल करके ला रहे हैं कि ये शत्रु है, इनको छल करके बहला फुसला के ले चलते हैं, आगे चल के इनको बंदी बना लेंगे, क्या पता किस लिए लेके आ रहे हैं। जब सुग्रीव राम को देखा अतिशय जन्म धन कही लेखा, आपने देखा और जाना कि मेरा जो जन्म है वो धन्य हो गया, सार्थक हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि राम जी का स्वरूप ऐसा है। सर्वभंग ऋषि देखी राम बुद्ध मुख पंकज मुनिवर लोचन भ्रंग सादर पान करत अति धन्य जन्म सर्वभंग। सर्वभंग मुनि को भी ऐसे ही लगा था जब उन्होंने राम जी को देखा। तो जब सुग्रीव जी ने देखा तो शीघ्र को ये लगा कि ये इनका तेज, ऐसा तेज जैसे राजा जनक के दरबार में जब पहुंचे तो सब राम जी के तेज को देख के सब भयभीत हो गए, कुछ प्रसन्न हो गए, कुछ उन्हें ईश्वर के रूप में देखते हैं। जब विश्वामित्र जी के साथ बैठे हुए थे तब वहां है तो राम जी और लक्ष्मण जी को देख के सब वहां खड़े हो गए। जनक जी कह रहे हैं कि क्या ये ब्रह्म है जो दो स्वरूप में मेरे सामने आ गए हैं। ऐसा राम जी और लक्ष्मण जी का प्रभाव है। जब ऐसा प्रभाव देखा, ऐसा सुंदर स्वरूप देखा, ऐसा तेज देखा तो श्री जी को लगा अरे मेरा जन्म धन्य हो गया, यही बलवान है, यही मेरे शत्रु को मारकर मुझे राज्य दिलवाएंगे। अभी कहा नहीं है लेकिन हृदय में ये बात चल रही है, हृदय में ये बात चल रही है। अतिशय जन्म धर्म कैले का सादर में लेउ नाई पद माता भेटेउ अनुज सहित रघुनाथा। सादर में लेउ नाई पद, तुरंत ही हनुमान जी के जो वचन थे कि सो सुग्रीव दास तबहि, सुग्रीव जी को उसी दासत्व का स्मरण हुआ आया। तुरंत ही राम जी आए तो राम जी के चरणों में मस्तक दे दिया। दास भाव से राम जी के भेटेउ अनुज सहित रघुनाथा। फिर राम जी परस्पर मिले। कपि कर मन विचार यह रीति, करी हहि विधि मोसन ये प्रीति। अब सुग्रीव जी मन में विचार कर रहे हैं, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, करही विधि मोसन ये प्रीति, क्या मुझसे प्रेम करेंगे? क्यों? क्योंकि मैं तो इनसे प्रेम करने की योग्य तो हूं नहीं, मैं तो दीन हूं, फिर वानर हूं, ये राजकुमार हैं, उत्तम कुल के हैं, ये मनुष्य हैं, ये क्यों कर मुझसे प्रेम करेंगे? क्यों आ रहा है? ये सुग्रीव जी के मन में देखिए धीरे धीरे दैन्य आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब भगवान उनसे मिलना चाहते हैं। यही पहचान है, जब हृदय में दैन्य आ जाए ना तो समझ लिए भगवान आपसे मिलना चाहते हैं। अब सुग्रीव जी के मन में दैन्य आ रहा है, लेकिन ये भी सोच रहे हैं, मन विचार यह रीति कि ये क्या मतलब, जब मैं उनके चरणों में गिरा था मुझे सखा भाव से गले भी लगाया, दोनों भाई गले मिलकर भी लगे हैं, तो सोच रहे हैं कि यदि ये मित्र भाव से मेरे साथ प्रेम कर ले तो मेरा बड़ा भाग्य है। और हनुमान जी ने भी राम जी से यही प्रार्थना की थी, तेई सन्नाथ मैत्री की जाए। तो वही बात अब सुग्रीव जी के हृदय में भी आ गई है ना। हनुमान जी कह रहे से राम जी के हृदय में प्रेम की मित्रता की बात आई और राम जी के हृदय में आते ही तुरंत सुग्रीव जी की मित्रता वाली बात तुरंत सुग्रीव जी के हृदय में आ गई। लेकिन बात यही है
कि मैं इनसे मित्रता करने की योग्य हूं कि नहीं हूं, क्योंकि मित्रता तो समान पुरुषों में होती है। मैं वानर हूं, ये मनुष्य है, मेरा राज्य छीन चुका है, ये तो राजकुमार है, मैं दीन हूं, ये वीर है, ये परम प्रसन्न है और मैं भय से ग्रस्त हूं, ये मनुष्य है फिर भी इस वन में निर्भय घूम रहे हैं, मैं वानर हूं, यहीं का रहने वाला हूं, फिर भी भयभीत रहता हूं। तो बता ये मुझसे मित्रता क्यों करेंगे? तो कल यही विधि, इसलिए कह रहे हैं हे विधाता आप ऐसा कुछ विधान कर दीजिए, बस ये मुझसे मित्रता कर लें। आपकी करने से ही संभव हो सकता है, बस कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे सखा हो जाए तो मैं परम भाग्यवान हो जाऊं। भगवान जब जीव को अपनाने की इच्छा करते हैं तभी जीव में उनकी ओर झुकने, उनकी शरण होने की इच्छा उत्पन्न होती है और उसी समय वो उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा के लिए अत्यंत आर्त भाव से पुकार करने लगता है। राम जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, मित्र भावेन संप्राप्तम न तेजेयम कथंचना दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सदा में तद्गहितम। मित्र भाव से जो मेरी सन्निधि में आया है, मित्र भाव से जो मेरी सन्निधि में आया है, दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, वो दोष युक्त ही क्यों ना हो, उसमें दोष ही क्यों ना हो, मैं उसका कदापि त्याग नहीं करता, मैं उसको स्वीकार करता हूं। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों की कथा अग्निदेव को साक्षी मानकर दोनों में मित्रता करवाई, दोनों की कथा एक दूसरे को सुनाई, है ना। दोनों की कथा कैसे सुनाई? राम जी के विषय में, ये रघुवंशी हैं, इक्ष्वाकु कुल के हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं और अपने धर्म के पालन के लिए वन में स्त्री सहित आए थे और रावण ने इनकी पत्नी का हरण कर लिया है, उसी के ढूंढते हुए यहां आए हैं, है ना। सुग्रीव जी की ओर से कहा कि सुग्रीव को बाली ने राज्य से निकाल दिया, उसका राज्य उसकी स्त्री छीन ली, इनसे शत्रुता रखता है, इन्हें मारने के भांति भांति प्रयत्न करता है, इसलिए भागे भागे फिरते रहते हैं। तो सुपुत्र सुग्रीव और हम लोग सीता जी का पता लगाने में अवश्य सहायता करेंगे और आपको उनकी सहायता करनी होगी, इसलिए आप दोनों की समान अवस्था है, आप इनका राज्य, इनकी स्त्री इन्हें दिलाइए तो ये उस योग्य हो जाएंगे कि ये आपकी स्त्री को ढूंढ सकें। इस प्रकार दोनों की कथा एक दूसरे को सुनाई और पावक साखी दे करी जोई प्रतीति दृढ़ाई, और अग्निदेव को साक्षी मानकर दोनों में मित्रता करवाई। कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। यहां फिर विशेष बात आ गई है। अभी तो हनुमान जी ने कथा कही, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। अभी तो हनुमान जी ने कथा कही थी, ठीक इससे पूर्व के दोहे में हनुमान जी ने सारी कथा सुना दी। अब यहां कौन सी बात आ गई कि कीन प्रीत कछु बीच न रखा, दोनों के बीच में प्रेम हो गया और कुछ बीच में भेद रखना, कुछ दुलाव रखना, वो सब रखा नहीं। कीन प्रीत कछु बीच न रखा, कुछ भी मन में दुलाव राम जी और सुग्रीव जी के बीच में राम जी ने अपनी ओर से नहीं रखा। अब लक्ष्मण राम चरित्र सब भाषा, लक्ष्मण जी ने अब राम जी का चरित्र कहा। अभी तो पूरी कथा हनुमान जी ने सुनाई है, ये कौन सा चरित्र था अलग से जो लक्ष्मण जी ने सुनाया? तो दोनों में अंतर है। हनुमान जी ने जो कथा कही है उसमें मूल जो प्रयोजन था, मूल जो बात थी, वो सीता जी के रावण के द्वारा हरण की थी और सुग्रीव जी के द्वारा जो राम जी की सहायता हो सकती थी उसके लिए थी कि पिता के धर्म की रक्षा के लिए वन में आए थे और रावण ने इनकी स्त्री का हरण कर लिया, अब आपको उन्हें ढूंढना है। हनुमान जी ने इतना ही कहा। राम जी का जन्म क्या था, राम जी का कर्म क्या था, राम जी का प्रताप कैसा है, राम जी का पुरुषार्थ कैसा है, ये सब तो कहा भी नहीं, क्योंकि हनुमान जी ये सब जानते भी नहीं है।
हनुमान जी तो उस पूरे प्रसंग में साथ नहीं थे ना, पूरे प्रसंग में हनुमान जी साथ में थे नहीं। हनुमान जी ने संक्षेप में कहा। अब उसी बात को लक्ष्मण जी संपूर्ण रामचरित कह रहे हैं, लक्ष्मण रामचरित सब भाषा, क्योंकि लक्ष्मण जी जानते हैं। हनुमान जी ने तो सीता जी का हरण, सीता जी का वियोग कहा, और लक्ष्मण जी ने अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। अब जिससे सब मोहित हो जाते, अब वो चरित्र लक्ष्मण जी कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने संपूर्ण चरित्र कहा, संपूर्ण बात कही, फिर ताड़का, सुबाहु इनका वध कहा, मारीच है ना, कबंध का वध, विराट राक्षस का वध, खरदूषण आदि जिस प्रकार से खरदूषण का वध हुआ, जिस प्रकार से सुपर्ण खाई, वो संपूर्ण बात कही। फिर किस प्रकार से वन मृग जो मृग के रूप में छल हुआ, वो बात कही। ये संपूर्ण जो चरित्र था, ये लक्ष्मण जी ने सुनाया, जो कि हनुमान जी महाराज नहीं जानते थे, जो हनुमान जी महाराज को अभी तक नहीं मालूम था। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। जब लक्ष्मण जी ने अब जब रामचरित्र कहा है, तो सुग्रीव जी के नेत्र में जल भरा। संपूर्ण वृत्तांत सुग्रीव जी ने सुना कि किस प्रकार से राम जी निर्दोष होते हुए भी वनवास के लिए भेज दिए गए, किस प्रकार से राम जी ने वनवास स्वीकार किया। फिर भरत जी का प्रेम, भरत जी का प्रेम कैसा था, भरत जी किस प्रकार राम जी की खड़ाऊ ले जाके अब अयोध्या का राज्य कर रहे हैं, राम जी और सीता जी का प्रेम, सीता जी का त्याग, फिर शूर्पणखा, खरदूषण का वध, किस प्रकार से छल से सीता जी का हरण हुआ। ये संपूर्ण कथा सुनकर सुग्रीव जी के नेत्र में अश्रु भरा। मिले ही नाथ मिथिलेश कुमारी। सुग्रीव जी दुखी हो गए। क्यों? जे नमित दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलो कत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। ये मित्रता का लक्षण है जो सुग्रीव जी में प्रतिबिंबित हो रहा है। अब सुग्रीव जी कह रहे हैं कि मिले ही नाथ मिथिलेश कुमारी, अवश्य मिलेंगी। क्यों? क्योंकि सुग्रीव जी ने पूरा जो वृत्तांत था सुग्रीव जी ने समझ लिया। अब सुग्रीव जी को पूरा विश्वास है कि सीता जी ने हमें देखकर अपनी जो निशानी दी थी वो, अब राम जी हमारे पास आ गए हैं, तो ये सब घटनाएं मिल रही हैं, तो आगे का जो कार्य है वो भी सफल हो जाएगा। आगे का जो कार्य है अब वो भी सफल होगा। इसलिए सुग्रीव जी ने कहा कि मिले ही नाथ मिथिलेश कुमारी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जानकी जी अवश्य मिलेंगी। मंत्रिन सहित यहां एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। मैं मंत्रियों के साथ यहां पे बैठा हुआ था, हम लोग विचार कर रहे थे। विचार क्या कर रहे थे? कि किस प्रकार से बाली से राज्य लिया जाए, ये हम लोग विचार कर रहे थे। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। एक मैंने स्त्री देखी जो बहुत बिलख रही थी, रो रही थी, और परबस किसी के वश में थी। वो पुकार रही थी। क्या पुकार रही थी? राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीने उपट डारी। वो राम राम राम, हा राम, हे राम हे राम, इस प्रकार से पुकार रही थी। और हमें देखकर उन्होंने अपनी साड़ी का जो पट था, जो टुकड़ा था, उसको डाल दिया। साड़ी का टुकड़ा डाला था क्या? नहीं, आभूषण डाले थे ना, आभूषण डाले थे। लेकिन यहां पे साड़ी के टुकड़े की ही बात कही है, यहां पर आभूषण की बात कही ही नहीं है। क्यों? क्योंकि धन्य पराव विषते विष भारी। दूसरे धन पर देखना भी नहीं चाहिए, इसलिए सुग्रीव जी ने उस पोटली को खोल के देखा ही नहीं है ना। इसलिए सुग्रीव जी ने कहा कि बस पट डाल। उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा डाल दिया। मांगा रात राम तुरत ते ही दीना, पट उलाई सोच अति कीना। राम जी ने मांगा कि
मुझे तुरंत दिखाया जाए। तुरंत ही सुग्रीव जी ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान वो पोटली ले आओ। तुरंत ही राम जी के लिए पोटली लेकर आए। तो राम जी ने देखा, राम जी ने पोटली को देखा, पट लाई सोच अति की, है ना। राम जी सोचने लगे, राम जी विचार करने लगे कि सीता जी कितनी दुखी होंगी, सीता जी ने किस परिस्थिति में। वो तुरंत सारा दृश्य तुरंत राम जी के सामने आ गया। वैसे तो सीता जी का विचार तो पहले ही था, लेकिन अब सीता जी का पता मिला, सीता जी का कुछ चिन्ह मिला, इसलिए रोने लगे, व्याकुल होने लगे। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। हे रघुवीर सुनिए, सोच का त्याग कीजिए, मन में धीरज लाइए। रघुवीर, रघुवीर क्यों कहा? स्वामी ने कहा, राम ने कहा, रघुवीर क्यों कहा? उनके रघुवंश का ध्यान स्मरण करवा रहे हैं कि आप रघुवंशी हैं, आप परम प्रतापी कुल के हैं। इस प्रकार धीरज होना आपको शोभा नहीं देता। आप धीरता के त्याग मत कीजिए। सब प्रकार करहूं सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जान की आई। सब प्रकार आपकी सेवा करूंगा मैं, आप निश्चिंत हो जाइए। सब प्रकार सेवा अर्थात सीता जी का पता लगाना, पता लगने पर शत्रु से लड़ना, श्री जानकी जी को ले आना, इस प्रकार सब प्रकार से मैं आपकी सेवा करूंगा। मित्र हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? फिर भी कह रहे हैं सब प्रकार करहूं सेवकाई, सेवा करूंगा, क्योंकि सुग्रीव दास हैं, दास भाव से हैं, दास सेवा करते हैं। और मित्र होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो सहायता करते हैं। सुग्रीव जी अपने आप को बराबर का नहीं समझते, अपने आप को बड़ा नहीं मानते। सब प्रकार मिला करे हो सेवकाई, और जेहि विधि मिले ही जान के हैं। जिस प्रकार भी होंगी, जैसा भी होगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं आपसे जानकी जी को मिला के ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। सखा बचन सुनी हर्ष कृपा निधि बल सीब, कारण करन बसहु मन मोहि कहु सुग्रीव। सुग्रीव भी कहते हैं सखा वचन सुने हर्ष कृपा निधि सीब। सुग्रीव जी के वचन सुने हैं, सुग्रीव जी की बात सुनी है, तो कृपा सिंधु, है ना, कृपा करने वाले श्री रघुनाथ जी परम प्रसन्न हो गए। परम प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि सुग्रीव जी में उन्होंने एक मित्र के लक्षण देखे। सुग्रीव जी में मित्र के लक्षण देखे। और कृपा सिंधु, कृपा सिंधु कहने का अर्थ ये है, यहां पे देखिए छोटी छोटी बातों में मानस जी में बहुत अर्थ छुपे हुए हैं। क्या राम जी के लिए क्या यहां पे लगाया है गोस्वामी जी ने? कृपा सिंधु बल सीप। कृपा सिंधु बल सीप का कहना क्या अर्थ है कि अपना काम करने के लिए आप किसी के आश्रित नहीं है, किसी के आश्रित आपका कर्म नहीं है कि कोई आपकी सहायता करेगा तो ही आपका कार्य होगा, ऐसा नहीं है। अपितु औरों के जो कार्य हैं वो आपके आश्रित हैं। आपने सुग्रीव से मित्रता करके केवल सुग्रीव पर कृपा ही करी है, और सुग्रीव पर जो कृपा करी है, सुग्रीव का जो कार्य भी करेंगे वो भी केवल सुग्रीव पर दया के कारण ही करेंगे। आपने सुग्रीव से पूछा ना, तो उसमें केवल कृपा है, आप केवल कृपा करना चाहते हैं। कारण कवन बसहुवन मोहि कहु सुग्रीव। अभी तो हनुमान जी ने बताया कि ऐसी सी बात थी, सुग्रीव जी किस प्रकार यहां पे आए, यहां पे किस प्रकार रह रहे हैं। लेकिन अब हनुमान जी की बात हो गई, लेकिन राम जी अब सुग्रीव जी के मुख से सुनना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कारण कवन बसहुवन मोहि कहु सुग्रीव। अब मुझे वो बात बताओ कि तुम यहां पर क्यों रह रहे हो? क्योंकि हनुमान जी मंत्री हैं, राम जी मित्र हैं, राम जी उस दुख को दूर करने वाले हैं। इसलिए हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जो सुग्रीव जी के मन में हो, जो उन्होंने हनुमान जी के सामने, अपने मंत्री के सामने प्रकट ना करी हो।
ये सोचकर कि यदि प्रकट कर भी दूंगा तो कौन सा मेरा राज्य मुझे मिल जाएगा। लेकिन राम जी को देख के उन्हें लगा, राम जी को देख के ये आवाज हुआ कि मेरा राज्य ये मुझे दिलवा सकते हैं। अब यहाँ राम जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी बात है वो तुम मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि बिन अपराध प्रभु हत्या ही न कहो, क्योंकि बिना अपराध के भगवान कभी किसी का हत्या नहीं करते, कभी किसी का अहित नहीं करते। इसलिए राम जी यथार्थ में पूछ रहे हैं कि बताओ मुझे क्या बात है, तभी तुम्हारा न्याय हो सकता है। ठीक है, और आधा घंटा हो गया। ठीक है, तो आज हो गया दोहा संख्या 5 दोहे हो गए 3 दिन में। ठीक है, और आज के लिए यही विश्राम देते हैं और आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री सीताराम।